ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस के बेसिस पे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। उसी केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से थर्ड वीडियोस में दे रहा हूं आपको। ऐसे क्वेश्चन जनरली आपको मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं दिख जाएंगे। सपोज ये क्वेश्चन दिया है 4NH3 + 5O2 गिव्स 4NO + 6H2O। एक्चुअली एग्जाम में बहुत प्रेशर होता है और ऐसे क्वेश्चन को देख के हम एकदम से गड़बड़ा जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का एक छोटा सा ट्रिक बताने जा रहा हूं मैं आपको, वो आप ध्यान से देखें। ये डेटा हमको गिवन होगा -del_NH3/del_T K1 टाइम्स ऑफ NH3 -del_O2/del_T K2 NH3, ये गिवन होगा आपको। देन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ K1 K2 K3 K4 फॉर द गिवन रिएक्शंस। और ये जो एक्सप्रेशन दिया है इसमें K1 K2 K3 दिया है, तो आपको कह रहा है K1 K2 K3 के वैल्यूज को बताना है। आप कैसे फाइंड करेंगे? तो जैसा कि आप जानते हैं ये हमारा गिवन रिएक्शन है, इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन आपको मालूम है, लिखना आता है। तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन हम कैसे लिख सकते हैं इसको? तो माइनस डेल्टा माइनस, क्योंकि जो रिएक्टेंट होता है वो डिकम्पोज हो रहा होता है, डिसअपियर हो रहा होता है, तो उसको हम लोग माइनस के साथ लिखते हैं, क्योंकि रेट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। एंड दैट्स वाई तो माइनस, अब इसको लिखने का तरीका -1/4 del_NH3/del_T -1/5 del_O2/del_T। ये चूंकि प्रोडक्ट है तो इसको लिखेंगे 1/4 del_NO/del_T। ये भी प्रोडक्ट है तो 1/6 del_H2O/del_T। ये हमने लिख लिया। जैसा कि आप देखिए ये जो del_NH3/del_T है, del_O2/del_T है, del_NO/del_T है, ये जो वैल्यू है del_NH3/del_T की वैल्यू दिया हुआ K1 टाइम्स ऑफ NH3 del माइनस टाइम्स ऑफ दिस del_O2/del_T की भी वैल्यूज दिया हुआ है। तो जो माइनस के साथ वैल्यूज है उनको हम लिख लें यहाँ पे। तो अगर मैं इस माइनस को इसके अंदर लेके जाऊं ऐसे, और इस माइनस को भी मैं इसके अंदर लेके जाऊं, तो मतलब -del_NH3/del_T -del_NH3/del_T की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? K1 टाइम्स ऑफ NH3। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं K1 टाइम्स ऑफ, ये इसको ऐसे लिखा जाए, यहां से मैं लिख रहा हूं R = K1 टाइम्स ऑफ NH3/4, क्योंकि डिवाइडेड बाई 4 है। इसकी जगह पे माइनस टाइम्स del_NH3/del_T की जगह पे हम लिखेंगे K1 टाइम्स ऑफ NH3 -del_O2/del_T की जगह पे क्या रखेंगे? -del_O2/del_T की जगह पे रखेंगे। ये इक्वल होगा K2 टाइम्स ऑफ व्हाट? NH3। एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं मैं, हाँ। एंड डिवाइडेड बाई ये कितना है नीचे यहाँ पे 5 = इसी तरीके से del_NO/del_T की जगह पे कितना रखेंगे? इसकी जगह पे कितना रखेंगे? K3 टाइम्स NH3 डिवाइडेड बाई 4 = यहां पे कितना रखेंगे? del_H2O/del_T की जगह पे क्या रखेंगे? del_H2O/del_T K4 टाइम्स ऑफ NH3। वेरी गुड, बाई 6। सब आपस में इक्वल है और इनका जो एक रेट कांस्टेंट की वैल्यूज होगी सब आपस में इक्वल है। तो यहां से अगर मैं इस NH3 को यहां से हटा दूं, एक शॉर्टकट तरीका, तो बेसिकली जो हमें रिलेशन मिला वो मिल जाएगा क्या? K1/4 = क्या आ जाएगा? K2/5 = आ जाएगा K3/4 आ जाएगा K4/6। पहला तो मैं आपको बताऊं, या तो आप इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लें, या ऐसे भी आप छोड़ देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो मैं बताना ये चाह रहा था कि जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं तो आप ध्यान दें, NH3 का जो रेट कांस्टेंट था K1 कोफिशिएंट से डिवाइड करके लिख सकते हैं। जो आपका O2 का जो कोफिशिएंट था वो K2, उसके कोफिशिएंट से डिवाइड करके सीधे एक्सप्रेशन बनाइए। ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है आपको। मतलब ये है NH3। अब आप कहेंगे कि सर ये जो रिएक्टेंट है हमारा उसका एक्सप्रेशन K1 के फॉर्म में लिखा है, ये जो रिएक्टेंट O2 है उसका एक्सप्रेशन K2 के फॉर्म में लिखा है। तो आप जो भी रेट कांस्टेंट की वैल्यूज गिवन है उसके कोफिशिएंट से डिवाइड करके और उस एक्सप्रेशन को इक्वेट करके आप K1 K2 K3 का रिलेशन यहां से आप फाइंड कर सकते हैं। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। आप यहां से चाहते तो इसकी वैल्यूज को फाइंड कर सकते थे। तरीका क्या है? यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे और सबका आपस में रिलेशन निकाल सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ एक सेकेंड पार्ट पे आता हूं मैं। इसी में थोड़ा सा एक थ्योरेटिकल टॉपिक मैं लेता हूं यहाँ पे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, बात करेंगे यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। तो मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में अगर कहा जाए तो मैं बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं करूंगा, क्योंकि आप इस बात को जानते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, और मॉलिक्यूलरिटी जो होती है ये डिफाइन की जाती है कि किसी भी रिएक्शन में जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स हैं, किसी एलिमेंट्री रिएक्शन में कितने कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। किसी भी रिएक्शन
अब रिएक्शन वो कौन सा रिएक्शन होना चाहिए? एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन। तो किसी एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन में जितने मॉलिक्यूल एक्चुअली पार्टिसिपेट करते हैं वो उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कहलाती है। बट ऑर्डर के लिए आप कभी भी आप रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को देख के डिसाइड नहीं कर सकते हैं, रिएक्शन को देख के ऑर्डर डिसाइड नहीं कर सकते हैं। ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होता है, उसको निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक इनिशियल मेथड होता है, एक यूनिट्स ऑफ के से होता है, एक इंटीग्रेशन मेथड होता है, एक हाफ लाइफ मेथड होता है, बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो कुछ मैकेनिज्म से भी ऑर्डर निकाले जाते हैं। तो लेकिन कुछ बातें आप ध्यान रखेंगे, कहा जाता है कि कोई अगर एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन है, या एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शंस में कहा जाता है कि एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शंस में जो मॉलिक्यूलरिटी है और जो ऑर्डर है, जैसे मैं आपको बताऊं यहां पे, जैसे मैं लिखूं यहां पे 2A + B गिव्स प्रोडक्ट, ध्यान देंगे यहां पे मैं बात करने जा रहा हूं, यहां पे मैं मेंशन करता हूं ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, ये एलिमेंट्री रिएक्शन, सपोज करें आप ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो कहा जाता है कि किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में जो ऑर्डर है और जो मॉलिक्यूलरिटी है वो सेम होती है। ये ध्यान रखना है। कैसे? तो ऑर्डर कैसे लिखते हैं और मॉलिक्यूलरिटी, तो मॉलिक्यूलरिटी तो मैंने कहा था कि कितने कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स हैं वो आप देख लेंगे। तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं। एलिमेंट्री स्टेप का मतलब होता है सिंगल स्टेप रिएक्शन। सिंगल स्टेप रिएक्शन से मतलब है कि यही मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे, वो रिएक्टेंट से कहां चले जाएंगे, प्रोडक्ट में, एक सिंगल स्टेप में। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने एक्चुअली कोलाइड कर रहे हैं किसी भी रिएक्शन में, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कितने मॉलिक्यूल एट दैट मोमेंट जा रहे हैं, वो मॉलिक्यूलरिटी बताता है। तो यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं एलिमेंट्री स्टेप बल्कि हमारे स्लो स्टेप रिएक्शन को बताता है, सिंगल स्टेप रिएक्शन को बताता है, जिससे हम लोग ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी दोनों डिसाइड कर सकते हैं। इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी 3, और इसका अगर मैं रेट लॉ लिखूं, रेट लॉ, अगर इसका रेट कांस्टेंट k है तो इसका रेट लॉ मैं लिख सकता हूं a की पावर 2 और b की पावर 1। तो ओवरऑल यहाँ पे ऑर्डर की बात करूं तो ऑर्डर आ जाएगा 3। तो मैंने कहा मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर दोनों सेम होगा जब कोई रिएक्शन एलिमेंट्री है, लेकिन जब कोई रिएक्शन एलिमेंट्री नहीं होगा तो हम ऑर्डर को सेम नहीं कर सकते, फिर उसको हम एक्सपेरिमेंटली निकालेंगे या यूनिट्स ऑफ के की हेल्प से निकालेंगे। ये बात आपको ध्यान देना है। एक बात और मैं आपको बता दूं कि अगर मान लो एक कोई रिएक्शन दिया है A + 2B + C गिव्स प्रोडक्ट, ऐसा दिया है, और ये रिएक्शन हमारा एलिमेंट्री लिखा है, ये रिएक्शन हमारा एलिमेंट्री है, लेकिन इसमें A को कहा जा रहा है कि एक्सेस में है। तो अगर इसका मैं रेट लॉ लिखूं, रेट का एक्सप्रेशन, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, इसका अगर मैं रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखूं तो मैं कह सकता हूं R = K, अगर इसका रेट कांस्टेंट K A⁴ 0, B की पावर 2 एंड C की पावर 1। मतलब मैं ये कहना चाह रहा था यहाँ पे, आप ध्यान देंगे, अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है तो मैं बता दूं आपको कि जो कंपोनेंट एक्सेस में होता है रेट ऑफ रिएक्शन उस पर डिपेंड नहीं करता है, यानी वो 0 ऑर्डर रिएक्शन कहलाता है। तो यहाँ से अगर मुझे ऑर्डर बताना हो उस रिएक्शन का तो ऑर्डर हम बताएंगे ओवरऑल 3, और अगर इंडिविजुअल हमको ऑर्डर बताना हो तो मैं कहूँगा A 0 ऑर्डर को फॉलो करेगा, B सेकेंड ऑर्डर को फॉलो करेगा और C फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करेगा, बट ओवरऑल ऑर्डर 3 मिलेगा। ऐसे केसेस में ध्यान देंगे कि जो कंपोनेंट एक्सिस में प्रेजेंट होता है उस पे रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी डिपेंड नहीं करता है। ठीक है। एक और बात बताऊं मैं ऑर्डर से रिलेटेड, कहा जाता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, नहीं सॉरी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इट इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर। मैं ये कह सकता हूं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, बट जो मॉलिक्यूलरिटी है इट डू नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये मॉलिक्यूलरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, ये बात आप ध्यान रखेंगे। नाउ मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर, एक बात और कही जाती है, मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ग्रेटर देन 3 इट्स वेरी रेयर, बहुत कम चांसेस होते हैं, बट ऑर्डर में भी हो सकता है। मॉलिक्यूलरिटी के लिए सिंपली कहा जाता है कि मॉलिक्यूलरिटी का ग्रेटर देन 3 होना इट्स रेयर कॉम्बिनेशन, इट्स रेयर चांसेस, बट ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर 0, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, कुछ भी। ऑर्डर के बारे में कहा जाता है कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये फ्रैक्शनल भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, बट जो आपकी मॉलिक्यूलरिटी है वो कभी भी 0 नहीं हो सकती, मॉलिक्यूलरिटी हमेशा पॉजिटिव होती है। और ये 3 से ज्यादा हो सकती है, बट इसके बहुत कम चांसेस होते हैं। इन जनरल मॉलिक्यूलरिटी मैक्सिमम 3 होती है। नाउ
अब मैं आपको बताने जा रहा हूं यहाँ पे कुछ ऑर्डर फाइंड करने के मेथड्स। तो वो ऑर्डर को कैसे फाइंड किया जाता है, तो उसको अलग अलग तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। जैसे कुछ मैंने कहा था ऑर्डर निकालना ये एक्सपेरिमेंटल इंफॉर्मेशन है। मैं आपको बता दूं, इसमें आप अपना दिमाग नहीं चला सकते जब तक कि रिएक्शन के बारे में कोई आइडिया नहीं है हमें। जैसे मैं लिखूं यहाँ पे, ध्यान देंगे, H2 प्लस Br2 गिव्स, लिख लेंगे आप यहाँ पे 2HBr। एक रिएक्शन दिया हुआ है H2 प्लस Br2 गिव्स 2HBr। मैंने कहा एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होती है। तो इसका अगर मैं रेट लॉ लिखूं, अगर इसका रेट लॉ यहाँ पे लिखना है, इसका रेट कांस्टेंट अगर K दे रखा है तो R इज इक्वल टू K। ध्यान देंगे यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ। तो ऑर्डर के बारे में कहा जाता है कि ये इसका ऑर्डर अगर मुझे निकालना है तो कहा जाता है H2 की पावर 1 एंड Br2 की पावर 1/2। ये एक्सपेरिमेंटल इंफॉर्मेशन है। मुझे लगता है अगर आप इसको याद रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। इसका ऑर्डर जो होगा, ओवरऑल ऑर्डर अगर मैं बात करूं, इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 प्लस 1/2, यानी कितना आएगा 3/2। इसका ऑर्डर 3/2। ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू अगर हम बात करें, अगर ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू बात करें हाइड्रोजन के, तब तो 1 होगा, और ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ब्रोमीन बात करें तो हाफ होगा, बट ओवरऑल ऑर्डर कितना हो जाएगा 3/2। ठीक है। एक और यहाँ पे मैं बात कर सकता हूँ, यहाँ पे एक केस और लेता हूँ, CH3CHO। अगर इसका एग्जाम्पल मैं बनाऊं, लिखिए आप CH3CHO एसिडिक मीडियम में, जैसे ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार ये पूछा जा चुका है। अगर एसिडिक मीडियम में इसको पास किया जाता है, ये बनता है CH4 प्लस, यहाँ से CO रिलीज होता है। इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन अगर मैं लिखूं, अगर इसका रेट कांस्टेंट K है तो R इज इक्वल टू लिख सकता हूँ K ऑफ CH3CHO की पावर 3/2। ये आप याद रखेंगे। मैंने कहा कुछ इंफॉर्मेशन है इसका, इसमें आप दिमाग नहीं चला सकते हैं। इसका ऑर्डर जो होता है वो 3/2 होता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू H प्लस आयन मैं बोलूं, ये 0 को फॉलो करता है। H के रिस्पेक्ट में ये 0 ऑर्डर फॉलो करता है, और ये 3/2। ओवरऑल अगर ऑर्डर की बात करें तो भी हमारा क्या मिलेगा, 3/2 मिलेगा। ठीक है। एक केस मैं और ले सकता था यहाँ पे, जैसे लिखूं मैं H2O2 गिव्स ट्वाइस H2O प्लस O2। ये अगर मैंने लिया है H2O2 गिव्स ट्वाइस H2O प्लस O2, इसको बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे चाहें तो हाफ लिख सकते हैं। ये अगर रिएक्शन हमारे सामने दिया हुआ है तो इसका अगर रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है, R इज इक्वल टू, अगर मैं इसका रेट एक्सप्रेशन लिखूं, R इज इक्वल टू K H2O2 की पावर 1। ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। ये आपको याद रखना होगा। ठीक है। कुछ ऑर्डर से रिलेटेड ट्रिक्स मैं अभी और नेक्स्ट अपने वीडियो में समझाऊंगा। थैंक यू।